नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान दानवीर पे। साथियों, आपको बता दें कि मेरे पास आज लगभग 10 से 12 प्रश्न का कलेक्शन है। इसमें लगभग सभी अभ्यर्थियों को डाउट है कि बीपीएससी के द्वारा आंसर गलत लिया गया है। हालांकि आपको पता है कि चैलेंज करने का भी मौका दिया गया है, आप चैलेंज भी कीजिएगा, लेकिन आपको किस प्रश्न पर चैलेंज करने से फ़ायदा मिल सकता है और किस प्रश्न पर चैलेंज नहीं करना चाहिए, हम इस वीडियो में आपको विथ प्रूफ एनसीईआरटी प्रूफ के साथ दिखाएंगे। साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कोई ऐसे प्रश्न है जो बीपीएससी के द्वारा सही लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे यूट्यूबर हैं, टीचर हैं, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि इसका आंसर गलत लिया गया है। तो उस पर आपको फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है ना। आपको हम एक एक करके बताएंगे। अगर आपको सही लगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा यह छोटा सा प्रयास कैसा रहा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे। ज़रा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए साथियों, आपके सामने हम लिखे हैं 10 प्रश्न पर चैलेंज करें, लेकिन आपको यहाँ पर 10 प्रश्न नहीं, लगभग 12 से 13 प्रश्न आज हम लिए हैं, जैसा कि आपके सामने थंबनेल में भी दिख रहा होगा आज, है ना। देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई मतलब पीआरटी का जो क्वेश्चन है यह ई नंबर सेट है। हालांकि आपके पास जो भी सेट है वह मैटर नहीं करता है, आप खुद समझदार हैं। चलिए आगे हम एक एक करके देखते हैं कि कौन प्रश्न पर चैलेंज किया जाना चाहिए। बाद में आपको हम प्रूफ भी दिखाएंगे। देखिए, हालांकि हम सब प्रश्न में एक एक करके जो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर है वो लगा दिए हैं, और किस प्रश्न पर चैलेंज करना चाहिए उसको अलग मार्कआउट किए हैं। देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर येलो कलर का जो मार्क है वह जिस पर चैलेंज करने वाला है, येलो कलर का मार्क लगा दिए हैं। बाद बाकी आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। चलिए, अब बोलिएगा कि सर आप प्रूफ कहाँ दिखा रहे हैं, तो प्रूफ सारा है मेरे पास। प्रूफ देखिए सारा हम नीचे में इंक्लूड किए हुए हैं। देखिए एनसीईआरटी प्रूफ है, एनसीईआरटी प्रूफ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी प्रूफ है। सारा प्रूफ जो है आपको हम एनसीईआरटी ही दिखाएंगे, हम एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि थोड़ा सा किस प्रश्न पर चैलेंज किया जाना चाहिए, है ना। आप भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारा का सारा प्रूफ दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको पहले ही बताएं, वीडियो में थोड़ा देरी लग सकता है, मतलब लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल ही ऑथेंटिक होगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ होगा। देखिए थोड़ा सा बस आज हम जो डॉट क्वेश्चन है उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देखें, और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि इस रीजनिंग को जब आप बनाइएगा तो आपको भी आंसर एम आएगा, लेकिन यहाँ पर जेंडर जो है वह डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी ई लगाकर भी आए हैं, वैसे एम आंसर भी आ रहा है। तो आपको बता दें इसमें कि बीपीएससी के द्वारा आंसर जो एम लिया गया है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कि 80% केस ऐसे लिया जा सकता है, 80% केस में कि इस आंसर को एम को सही माना जा सकता है। अगर आप 20% मतलब 100% सही कहिएगा तो ई आंसर जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आप मानिएगा कि चाचा कौन है तो एम ही चाचा इसका निकल के आता है, तो इस पर आपको चैलेंज नहीं करना है। अगर आप इसको ई लगाए हैं और चैलेंज कर रहे हैं तो समझिए आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि आंसर इसका एम ही जाएगा फिर, और इसका प्रूफ भी आपको नहीं मिलने वाला है कहीं भी, एनसीईआरटी का है या कुछ भी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन सही है, इस पर चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण से, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी सूर्य भी लगा कर आए हैं। तो इस तरह से आपको अभी हम प्रूफ दिखाएंगे। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं प्रूफ पर ही, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा हम फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन लेते हैं जो कि चैलेंज किया जाना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सेलेक्ट किए हैं जो कि बिल्कुल चैलेंज पर करने वाला प्रश्न है ना। आप भी यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि ई नंबर का जो सेट है इसमें 149 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगाकर आए हैं जीवभार पिरामिड, लेकिन कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो संख्या पिरामिड लगाए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन हम निकाले तो यहाँ पर सही कौन होगा। बीपीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है वह डी लिया गया है, मतलब क्या, मतलब संख्या पिरामिड भी और जीव भार पिरामिड भी लिया गया है। तो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है बिल्कुल सही लिया गया है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी को संदेह के रूप में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन नहीं होगा, जीव भार होगा। तो आपको बता दें
जीव भार और संख्यात्मक दोनों होगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर प्रूफ भी दिख रहा है। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जीव भार पिरामिड जो होता है, यह पिरामिड देख सकते हैं यहाँ पर सीधा एवं उल्टा दोनों होता है। देख सकते हैं सीधा भी है और उल्टा भी है। तो यहाँ पर आप जीव भार का देख लिए। यहाँ पर मैंने एक जगह पढ़ा था, वहाँ पर जो संख्या पिरामिड है, मैंने गूगल से भी सर्च किया है, संख्या पिरामिड भी सीधा होता है और उल्टा होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बीपीएससी के द्वारा बिल्कुल सही लिया गया है और इस पर कोई संदेह की बात नहीं है, इस पर चैलेंज नहीं करना है। हाँ, जब चैलेंज करने की बात आती है नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर जब देखिएगा, हालांकि बीपीएससी का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है वह रिपीट क्वेश्चन है ना। जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय का यह क्वेश्चन रिपीट है ना। उसी समय एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हूबहू रख दिया गया है। आप चाहे तो आप घटना चक्र का बुक उल्टा कर देख सकते हैं कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है। अब देखिए, अगर हम 15 नवंबर 2000 पहले से बात करें, जब बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो इस समय का बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि यहाँ पर दामोदर नदी घाटी परियोजना हो सकती थी, क्योंकि अभी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर ही है ना। लेकिन जब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है बिहार, तो अभी तो झारखंड साथ में है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि नदी घाटी परियोजना जो सोन नदी घाटी परियोजना है यह आंसर होगा। या आपको बता दें कि इस पर चैलेंज आप निश्चित रूप से कीजिएगा, जो भी सोन मारे हैं 100% आपका मार्क बढ़ेगा। बाद बाकी रहा प्रूफ का, तो प्रूफ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जब इस SCERT बुक को देखेंगे सेकेंड स्टेज में, तो यहाँ पर देखिए बिहार में जो है वह सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक है और कोसी परियोजना है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि सोन घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन, यहाँ पर पूछा भी जा रहा है वही, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार की सबसे पुरानी कहे प्राचीन कहे तो बात एक ही हुआ, सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है। तो प्राचीन परियोजना के साथ साथ वहाँ पहली परियोजना है, मतलब क्या पहली भी है और प्राचीन भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्रूफ भी आपके साथ है और सोन 100% सही होगा। अगर आप लगा कर आए हैं तो निश्चित रूप से आपका 1 मार्क बढ़ने वाला है। चलिए, अब थोड़ा सा यह भी क्वेश्चन जो है वह बहुत ही विवाद में रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन का जो पवित्र क्षेत्र है वह कौन सा है। हालांकि लगभग आपको बता दें कि 60% अभ्यर्थी जो है आपको बता दें कि तिब्बत लगा कर आए हैं और 30% 20% ऐसे अभ्यर्थी हैं, 20 नहीं 10% कह सकते हैं, जिसको डीपली नॉलेज था वह तिब्बत लगा कर आए हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, सॉरी तिब्बत नहीं ताइवान लगा कर आए हैं, जो बी नंबर ऑप्शन ताइवान है। तो अभी आपको बता दें कि ताइवान ही होगा, है ना। बीपीएससी के द्वारा भी आंसर ताइवान लिया गया है। तो यहाँ पर तिब्बत जो भी चैलेंज करेंगे, हालांकि आपके पास अगर ऑथेंटिक प्रूफ है कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो गूगल से सर्च किया है ना, तो वहाँ पर मुझे जो आंसर मिला है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल के भाषण में घोषणा की ताइवान के साथ साथ चीन का पुनर्मिलन अपरिहार्य है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान उसका पवित्र क्षेत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे तो ताइवान ही इसका पवित्र क्षेत्र है। हालांकि आपके पास अगर तिब्बत का कोई प्रूफ होगा तो आप लगाकर चैलेंज कर सकते हैं। बात यहाँ पर 1 मार्क की है। अगर 1 मार्क भी अगर आपका बढ़ता है तो आप कई अभ्यर्थियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आगे हम जब देखते हैं, एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही डीपली क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, मणिपुर में जो अभी जाति हिंसा हुई थी उसका मेन मकसद था, मूल कारण था मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, है ना। इसका मेन रीजन था। हालांकि बीपीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है वह डी लिया गया है, लेकिन यह डी यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि जब आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा, हालांकि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बता दें कि आपको कोई न कोई प्रूफ के साथ जाना ही होगा। हम गूगल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर राज्य के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है कि इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियों के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब जो है जिनमें मुख्यतः कुकी जनजाति लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए कुकी जनजाति में आरक्षित का नौकरी का कोई बात नहीं था। हालांकि कुकी जनजाति विरोध कर रहे थे, लेकिन हिंसा में नौकरी का बात नहीं था। यहाँ पर जो आपको बता दें कि जनजाति का दर्जा वाला बात है, यह बिल्कुल सही सी नंबर आंसर है, जो कि डी नहीं होगा। यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप चैलेंज भी कीजिएगा, बिल्कुल निश्चित ही चैलेंज कीजिएगा। इस पर आपका 1 मार्क यहाँ से बढ़ जाता है।
चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि बिहार से रिलेटेड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर जो ऑप्शन लिया गया है बीपीएससी के द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन ई लिया गया है। कई केस में देखा जाता है तो ऑप्शन ई भी सही है, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पर एक साक्ष्य है, इसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे, इसमें जो आंसर दिया गया है, समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, आपको बता दें यहाँ पर 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ था। तो जब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखिए सम्मेलन का बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बता दें आपको स्थापना का बात किया जा रहा है, स्थापना का बात किया जा रहा है। तो कई ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि इसका मतलब जो है स्थापना जो है मई 1934 में हुआ है, यही प्रूफ को आपको दिखाकर। लेकिन यहाँ पर सम्मेलन का बात किया जा रहा है। अगर स्थापना के दिन ही सम्मेलन हुआ होगा तो आंसर यहाँ पर मई 1934 निश्चित रूप से सही है। लेकिन बीपीएससी जो डी लिए है ना, इसके अकॉर्डिंग भी यह सही है। लेकिन अभी जो आपके पास हम प्रूफ दिखा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर प्रथम सम्मेलन है, स्थापना अगर उसी दिन हुई है, तो यहाँ पर मई 34 सही हो सकता है। यहाँ पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर 1 मार्क बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए बेहद अच्छा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि कहे तो बहुत हल्का क्वेश्चन है और एक व्यू से देखा जाए तो बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है। जब आपको भी हम प्रूफ दिखाएंगे तो आप भी है ना इसको देखकर शॉक हो जाएंगे। हालांकि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, कई बार यह पीसीएस में एग्जाम में रिपीट किया गया है ना। घटना चक्र में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट आंसर SO2 दिया गया है। हालांकि बीपीएससी है ना भी यहाँ पर SO2 आंसर ली है, बीपीएससी SO2 आंसर लिया है। लेकिन आपको अभी जो हम प्रूफ दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि आंसर डी होगा। यहाँ पर बीपीएससी का जो आंसर है, अभी जो आंसर किया आया है उसमें बता दिया आपको SO2 लिया गया है। लेकिन जब अम्लीय वर्षा के प्रदूषक का बात किया जाए तो यहाँ पर जब देखिएगा 7 क्लास का साइंस का NCERT है, SCERT है, NCERT नहीं। देखिए यहाँ पर वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 जैसे जो वायु में प्रदूषक के रूप में, देख सकते हैं यहाँ पर प्रदूषक कहीं पूछा जा रहा है, जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखिएगा, इस प्रूफ को लेकर चलिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि आंसर आपका यहाँ पर डी होगा, जो कि बीपीएससी आंसर जो है यहाँ पर सी लिया है, SO2 लिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर CO2 भी होगा, SO2 भी होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दी जाएगा। जो भी अभ्यर्थी डी लगाए हैं, चाहते हैं कि आपका 1 मार्क बढ़े, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पर चैलेंज कीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि शायद एग्ज़ाम के फर्स्ट डे से ही है ना, जब आंसर यूट्यूब पे दिया गया, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगाकर आए थे INC, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट को देखते हुए आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगाए हैं। यहाँ पर बिल्कुल यह आंसर भी सही लिया गया है। मैंने उस टाइम भी बताया था कि अभी जो यह है यह प्रेजेंट का बात किया जा रहा है। पास्ट का बात किया जाता तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता, लेकिन जब यहाँ पर है लगा हुआ है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यह प्रश्न जो है, जिसको भी संदेह लग रहा है कि यह गलत है, तो आप इस संदेह को दूर कर लीजिए कि बीपीएससी के द्वारा यह आंसर सही लिया गया है ना। इसमें चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैलेंज करते हैं तो शायद पैसे की बर्बादी होगी। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि शहरी क्षेत्र तक ही मात्र सीमित था। कई अभ्यर्थी बी लगाए हैं, दोनों शहरी और ग्रामीण दोनों, और चैलेंज करने के लिए भी तुले हुए हैं कि हम इस पर चैलेंज करेंगे। तो इस पर चैलेंज करना शायद अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको किस पर चैलेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि समझिए कि बहुत ही कन्फ्यूज़न है ना। यहाँ पर निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? अब देखिएगा, यहाँ पर बात किया जा रहा है नदी, ना कि यहाँ पर पानी, या आपको बता दें कि जल लिखा गया है। अगर यहाँ पर पानी लिखा रहता तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि आंसर ई होता, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता निम्न में से किस फसल को पानी में नहीं उगाया जाता है, देखिए तो सभी पानी में उगाने वाला है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ई जाता। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि नदी में नहीं उगाया जाता है। आपको पता है कि नदी जो होता है, नदी में क्या होता है, फ्लो होता है, और इस फ्लो में आप मखाना कभी नहीं उगा सकते हैं और सिंघाड़ा कभी नहीं उगा सकते हैं, है ना। अगर आप बिहार के मिथिला क्षेत्र से बिलोंग्स
करते होंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत इसका खेती किया जाता है ना। आप ग्रामीण किसान से भी पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट बता देगा कि नदी में कभी नहीं उगाया जा सकता है ना, क्योंकि इसमें फ्लो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बीपीएससी आंसर ली है, तो बीपीएससी जो आंसर ली है डी, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप ई मानकर चैलेंज कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, इस पर चैलेंज नहीं कीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी हम बताते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, आपके पास अगर ऑथेंटिक कोई भी ऐसा प्रूफ होता है जिसके अकॉर्डिंग मेरा बताया हुआ, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं, वो गलत साबित होता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास प्रूफ है ना। चलिए, मृदा का पलवार संबंधित है। देखिए इसमें भी कन्फ्यूज़न था, हालांकि यह बीपीएससी टीआरई 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें आंसर लिया गया था मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, लेकिन इस बार जो आंसर है थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। तो बी नंबर भी इसका सही है और सी भी सही है, इसी कारण डी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मृदा की नमी बनाए रखने के लिए ही पलवार पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इस पर भी आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिएगा कि मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से यहाँ पर भी संबंधित है पलवार। तो यहाँ पर चैलेंज आपको करना उचित नहीं होगा। जो चैलेंज करने वाला है हम आपको पहले ही बता देते हैं। आगे देखिएगा, देखिए यह प्रश्न चैलेंज करने वाला है। आप खुद जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर कभी भी उत्पादक नहीं हो सकता है, जो कि बीपीएससी के द्वारा उत्पादक लिया गया है। तो या तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर होगा या सेकेंडरी होगा, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। तो आप अगर इसमें से कोई भी लगाए हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो लगा सकते हैं। हालांकि इसका प्रूफ हम बहुत ही जल्द अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से लेती है। बहुत से अभ्यर्थी लगाए थे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि दीर्घ पार्थिव विकिरण इसका आंसर होगा। बहुत से सर भी बता रहे थे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बीपीएससी भी यही आंसर लिया है, तो यह सही है, इस पर चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका हम पहले भी बताए, फर्स्ट टाइम ही एम आ रहा है, जेंडर डिफाइन नहीं, और इसके अकॉर्डिंग ई भी हो सकता है, लेकिन 80% केस में ई एम भी सही है। तो इस पर भी चैलेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी एम लगाकर ही आए हैं, है ना। इस तरह से आपको लगभग 12 से 13 प्रश्न का जो डिस्कशन है विथ प्रूफ के साथ आपको हम करवाया। मेरा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप बोलिएगा, तो हम वीडियो बना देंगे उस टॉपिक पर। थैंक यू वीडियो में अभी तक बने हैं तो।